एक सेकंड, खड़ो। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है? तुझे अच्छे से पता है ना अभी ऑफिस शुरू हुआ है, स्टाफ आ रहा है और तो सुबह सुबह खाना ठूसने लग गया। दिमाग है तेरे अंदर? वो मैम साहब सुबह खाना खाकर नहीं आए, जल्दी आ गए, इसलिए भूख लग रही थी। भूख लग रही थी? अगर भूख लग रही थी तो खाना खाकर आना चाहिए था ना, बेवकूफ कहीं का। अरे कोई बात नहीं शिखा, वो खाना ही तो खा रहे थे, तूने खामा का थप्पड़ मार दिया उनको। खामखा थप्पड़ नहीं मारा एसडी मैंने। इन जैसों की ना हरकत ही ऐसी होती है। इसे अच्छे से पता है ऑफिस शुरू हुआ है, यहाँ लोग आ जा रहे हैं यार, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कैसा स्टाफ रखा है हमने। और वैसे भी इनसे प्यार से बात कर लेना तो ये सर पे चढ़ते हैं। और तू बात सुन ले मेरी, कान खोल कर। आज के बाद अगर तुझे मैंने यहाँ पे खाना खाते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा मेरी बात? जी मैम साहब। अब उठा इसे यहाँ से, पता नहीं किसने रखा हुआ है। चल। अरे, आपका ये खाना कैसे गिरा? और आपको मैंने पहले यहाँ कभी देखा नहीं है, आप कौन है? वो मैम साहब पहले मेरा बेटा रहता था, वो बीमार हो गया, उसकी जगह पे मैं आ गया। अच्छा, मुझे बताया भी था, पर वो तो ठीक है, पर ये खाना खाना कैसे गिरा आपका? वो तो मैम साहब मेरे हाथ से छूट गया। अच्छा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है मैम साहब। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गार्ड अंकल मुझसे झूठ बोल रहे थे। उनका खाना खुद कैसे गिर सकता है? ओहो, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो विकास, ज़रा नीचे जाना और गार्ड अंकल को बोलना मेरी गाड़ी में ना एक इम्पॉर्टेंट फाइल है, वो मुझे ऊपर दे जाए। ठीक। मैम आपने जो ये फाइल दी थी मैंने कंप्लीट कर दी है, बाकी फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। मैम साहब ये फाइल, ये गाड़ी की चाबी। शर्म नहीं आती? ऑफिस में बिना परमिशन के कौन आता है? बेवकूफ कहीं का, अब जा यहाँ से। शिखा, ये क्या किया तुमने? तुमने अंकल पे हाथ क्यों उठाया? और रही बात ना परमिशन की, तो मैंने इन्हें मना किया हुआ है कि मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये यहाँ पे सबसे बड़े हैं और ये परमिशन लेकर आए, हम छोटों से, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैंने ही इन्हें मना किया था, पर तुमने इन पे हाथ क्यों उठाया? मैम आज तक हम बिना परमिशन के अंदर नहीं आए और ये 2 कौड़ी का गार्ड, इसकी हिम्मत कैसी हुई आपसे बिना परमिशन लिए अंदर आने की? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने इन्हें मना किया हुआ है। अरे वो हमारे सबसे बड़े हैं यहाँ पे, वो हमसे परमिशन लेते हुए अच्छे लगेंगे क्या? मैम गलतियां तो ये लोग करते हैं, सुना आप मुझ रहे हो से मैंने कोई गलती कर दी हो? अच्छा, तो मुझे तुम्हारी गलती तुम्हें बतानी पड़ेगी। मैंने ऐसा क्या किया मैम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने जो सुबह इनके साथ किया था ना, वो सब कुछ मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया था। देखिए मैम, आपने जो भी देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने किया मैंने बिल्कुल सही किया। आप खुद सोचिए मैम, ऑफिस के टाइम पर ये खाना खा रहा है, अभी तक पूरा स्टाफ अंदर नहीं आया था और ये खाना खाने बैठे हैं वहां पे। और वैसे भी इसे पैसे किस चीज के मिलते हैं? खाना खाने के नहीं ना, चौकीदारी करने के मिलते हैं। तो ये अपना काम करे। पैसे इसे तुम देती हो या मैं देती हूँ? मैं देती हूँ ना। और क्या गलती थी इनकी? ये सिर्फ बैठ के खाना ही तो खा रहे थे। और तुमने क्या किया? तुम आई, तुमने इनका खाना फेंका और इन्हें थप्पड़ मार दिया। अरे तुम्हें नहीं पसंद आ रहा था तो तुम इन्हें प्यार से समझा सकती थी ना कि काका, या तुम्हें जो भी कहना था इन्हें कि आप अभी बैठ के खाना मत खाइए, ये हमारे ऑफिस का टाइम है। पर नहीं, तुमने तो प्यार से समझाने के बदले उन्हें थप्पड़ मारना जरूरी समझा, उनसे बदतमीजी करना जरूरी समझी। शिखा, तुम्हें छोटों बड़ों का लिहाज नहीं है क्या? वो हमसे कितने बड़े हैं, कम से कम उनकी उम्र तो देख लेती तुम। लेकिन नहीं, तुमने तो उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। और एक बात बताओ, इंसान कमाता किस लिए है? 2 वक्त का खाना खाने के लिए। और तुमने तुमने उस खाने का इतना अपमान कर दिया, उसे फेंक दिया
क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम खाने का ऐसे अपमान करो? आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आगे से ऐसा नहीं करोगी? आगे से ऐसा करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने आगे से ऐसी कोई भी बदतमीजी की ना, तो उस दिन तुम्हारा ऑफिस में लास्ट दिन होगा। नो मैम, ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। होना भी नहीं चाहिए। याद रखना, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें खुद इस ऑफिस से निकालूंगी। अब तुम ऐसे जा सकती हो। थैंक यू मैम। अंकल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो दिल की बुरी नहीं है, उसे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी। प्लीज हो सके तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। और आज के बाद ना कभी भी कोई भी आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करती हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो मुझे पता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस टाइम उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी जगह आपको यहाँ पे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात उसकी सैलरी की, तो मैं उसकी सैलरी उसके अकाउंट में टाइम से पहले पहुँचा दूँगी और उसका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। और जब भी वो ठीक हो जाएगा तो आप उसे भेज देना। पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसका ख्याल रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। तो आप आराम से अपने घर जाइए और अपने बेटे का ख्याल रखिए। जी मैम साहब। तो यही बात मैं आप सभी को भी समझाना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सबकी इज्जत बराबर होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।